हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 24 के क्वेश्चन नंबर 6 to 11 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्टूडेंट्स ऑफ अ स्मॉल स्कूल यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रेवल टू स्कूल एज शोन बिलो। ड्रॉ अ सुटेबल बार ग्राफ। हमें डेटा गिवन है, स्टूडेंट्स का डेटा गिवन है कि बस जो है वो कितने स्टूडेंट्स अवेल करते हैं 142, कार 98, बाईसाइकिल 50 और हमने बार ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट करना है। ये हमारा ग्राफ है। तो देखिए, हमें पहले पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे हम क्या ड्रॉ करेंगे और वाई पे क्या ड्रॉ करेंगे। एक्स पे हमेशा हमारी ये वैल्यूज होंगी जो न्यूमेरिक नहीं होंगी और y पे न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी। तो y पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड x पे क्या आ गया हमारे पास, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब पहले हम ये वाली वैल्यूज को देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमारा ये ग्राफ के ऊपर जो वन बॉक्स है वो कितनी वैल्यू को इंडिकेट करेगा। सबसे छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पे 16, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 142। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे हम ले लेंगे कि हमारा जो 1 यूनिट है, मतलब ये जो बिल्कुल छोटा सा 1 बॉक्स है, दैट इज इक्वल्स टू 2 हमारे पास क्या होंगे, स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 0 है। अगर एक बॉक्स 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पे फर्स्ट कितना आ गया, ये 20, ये आ गया 40, 60, 80, 100, 120, 140 एंड दिस इज 160। सबसे पहले है बस, दैट इज 142। 140 तो देखिए यहाँ पे आ गया। 142 के बाद एक और बॉक्स हम ले लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 142। वन सिंगल बॉक्स जो बिल्कुल छोटा सा, मतलब आपका बॉक्स होता है ग्राफ पेपर पे, इट रिप्रेजेंट्स 2 स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 140। दिस इंडिकेट्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बस। नेक्स्ट है 98 फॉर कार। अब ये रहा 80 और ये अगला बॉक्स क्या है हमारा 100 का। पहले तो हम देखेंगे 90 कहाँ पे है। ये जो सेंटर वाली है ये हमें 90 मिल गया। अब हमने 98 मतलब 100 से जो एक लाइन पहले नीचे है वहां तक क्या बन जाएगा, ये 98। सो दिस इज कार। नेक्स्ट है बाईसाइकिल 50 वैल्यू, तो 40 यहाँ तक है। 40 और 60 के बीच में ये वाली लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, 50 वैल्यू। सो दिस इज बाईसाइकिल। नेक्स्ट है ऑटो 34, तो ये है 20, ये है 30। 30 वाली लाइन जो सेंटर वाली है उससे 2 पॉइंट्स ऊपर एक बॉक्स 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा 20 तक हो गया। हमने 34 रिप्रेजेंट करना है, 20 फिर 22 फिर 24, 26, 28, यहाँ पे आ गया 30, 32, 34। ये जो सेंटर वाली लाइन है इससे 2 पॉइंट ऊपर। सो दिस इज ऑटो। लास्ट वन इज ऑन फुट 16 वैल्यू। तो अगर 1 यूनिट 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 16 स्टूडेंट्स कहाँ पे बनेंगे, ये आ गया सेंटर में 10। उसके बाद मतलब अगर आपके इसमें यहाँ से हम 0 स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ तक 20 है, यहाँ पे बीच में टोटल 10 लाइंस होती है, 1 2 3 4 5 6 7, चलिए 8, ये 9 बना लेते हैं और ये 10। यहाँ पे हमारा 20 है। तो हमें
क्या रिप्रेजेंट करना है? 16। 16 कहाँ पे होगा? ये 0, ये आ गया 2, ये 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये वाली लाइन क्या आएगी? 16। मतलब जहाँ पे 20 है उससे नीचे दूसरी लाइन, तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा आपका 16। तो ये आ गया ऑन फुट वैल्यू। क्वेश्चन 7, फॉर द फॉलोइंग टेबल ड्रॉ अ बार ग्राफ। हमें वैल्यूज गिवन है, हमने बार ग्राफ बनाना है। अब देखिए वैल्यू से हम डिसाइड करते हैं कि वाई एक्सिस पे कितना गैप देना है, मतलब एक बॉक्स कितने को इंडिकेट करेगा। दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज एक्स। एक्स एक्सिस पे ABC आएगा, वाई पे हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे वैल्यूज, मिनिमम वैल्यू है 160, मैक्सिमम है 400। तो मैं क्या करूँगी, एक बॉक्स 50 का ले लेते हैं। ये आ गया 100, ये 150, 200, 250, 300, 350, 400 एंड 450। तो ये बिल्कुल एक छोटा सा बॉक्स जो है, बड़े वाले बॉक्स में 10 आगे लाइंस होती हैं, तो बिल्कुल ये जो छोटा वाला बॉक्स होता है दैट इज इक्वल्स टू, इसको मैं यूनिट बोलती हूँ, या वन बॉक्स किसके इक्वल आ गया? 5 के। सबसे पहले हमें बनाना है ए की वैल्यू 230, तो 200 यहाँ पे है। अगर एक वैल्यू 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब एक बॉक्स 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, या एक यूनिट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें 30 वैल्यू और लेनी है। तो 30 वैल्यू कहाँ पे आएगी? 5 इंटू 6, 30। मतलब 200 के बाद जो 6th लाइन होगी दैट विल बी योर 230। सो दिस इज फॉर ए। नेक्स्ट बी के लिए 400 है, तो 400 तो आपका क्लियरली यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सी के लिए 350, सो 350 वाली ये लाइन है, इसके सामने ही आपने यहाँ पे मार्क कर देना है। दिस इज फॉर सी। नेक्स्ट डी के लिए 200, तो ये 200। ई के लिए 380। अब देखिए यहाँ तक है हमारा 350, दिस लाइन तक। अब 380 लेके जाना है। 350 यहाँ पे हो गया, कितना बचा? 30 पॉइंट्स और बचे। तो 30 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 6 लाइंस और। 350 के बाद हमारी 6 लाइंस और आ जाएंगी, तो वो 380 बन जाएगा। सो ये रही 5th लाइन, यहाँ पे कहीं आएगा 6th लाइन। सॉरी, ये बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ होना था। ये रही 350, दिस वन। तो 350 के बाद हमारी 6 लाइंस यहाँ पे। ये आ गया ई। नेक्स्ट है एफ की वैल्यू है 160, तो 150 तो यहाँ पे है, 150 के बाद 2 पॉइंट्स और, तो वो क्या बन गया? 160। क्योंकि हमारा एक ये बॉक्स जो छोटे वाला है दैट इज इक्वल्स टू 5, तो दो बॉक्स 10 के इक्वल हो गए। 150 में 10 और ऐड कर दिए, मतलब 2 बॉक्स और ऐड कर दिए, तो 160 बन गया। Question number 8. Manoj appeared for ICSE examination 2018 and secured percentage of marks as shown in the following table. हमें बार ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करना है। ये मोहन के मार्क्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। एज वी नो, मार्क्स हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पे और सब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट होंगे एक्स एक्सिस पे। पहले हम देख लेते हैं मार्क्स को। मिनिमम मार्क्स हैं हमारे
दैट इज 42, मैक्सिमम है 75। तो हम 10, 20 ऐसे ले सकते हैं। दिस इज 0, ये 10 आ गया, ये 20, मतलब 1 यूनिट हमने 1 मार्क के इक्वल कर दिया। तो ये बड़े वाले बॉक्से में कितने होते हैं? टोटल 10 छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। तो ये 10 मार्क्स हो गए, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो ये आगे मार्क्स एज परसेंट ये हमें गिवन है, और इधर आ जाएंगे हमारे सब्जेक्ट्स। पहला सब्जेक्ट है हिंदी, तो मार्क्स कितने हैं? 60%। तो ये 60 के सामने आपने लाइन ड्रॉ करनी है और स्केल की हेल्प से आपने नीचे तक इसको ले जाना है। तो ये है आपके हिंदी। आप ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इस पोजीशन पे भी हिंदी लिख सकते हैं, सेंटर में भी लिख सकते हैं, आपके बार के ऊपर भी आप हिंदी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश 45, तो ये है 40 की लाइन। अब 1 यूनिट 1 मार्क को रिप्रेजेंट करता है, तो 5 लाइन और, तो ये 45 हो गया। दिस इज फॉर इंग्लिश। नेक्स्ट है 42 मैथ, ये 40 है, 40 के बाद 2 लाइन्स और 42। देन इज साइंस 48, तो ये 40 है, 40 के बाद 8 लाइन्स और ले जानी है आपने, तो वो क्या आ गया? 48। तो दिस इज साइंस। लास्ट वन इज सोशल स्टडी 75, तो ये है 70 और इससे 5 पॉइंट्स ऊपर 75। इसको बिल्कुल आपने स्केल से नीचे ज्वाइन कर देना है इस तरह। सोशल स्टडी। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द डेटा गिवन अबव इन क्वेश्चन नंबर 8 ड्रॉ अ सुटेबल पाई ग्राफ। तो हमें ये जो डेटा गिवन है इससे हमने पाई ग्राफ ड्रॉ करना है। जब भी पाई ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमारे पास एंगल होना चाहिए। तो एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको ये मार्क्स गिवन है इनको सम कर लेना है, ताकि हमें पता चले कि 60 जो है वो आउट ऑफ कितने में से आए हैं। तो ये आ गया 10, 20 कैरी 2, ये आ गया 270। तो अब हम एंगल कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले है हमारे पास सब्जेक्ट हिंदी। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हिंदी में कितने मार्क्स हैं? 60, आउट ऑफ टोटल कितने हैं? 270। एंगल कैलकुलेट करने के लिए इसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाइन फोर का, तो ये हमारे पास आ गया 80 डिग्री। देन वी विल कैलकुलेट फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं? 45 आउट ऑफ 270 इंटू 360। 3 के टेबल पे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 9 दा, तो 12 इंटू 5 दिस इज 60 डिग्री। थर्ड है हमारे पास मैथ्स 42 आउट ऑफ 270 इंटू 360। 3 9 दा, 3 12, 3 3 दा, 3 4 दा, 3 1 दा, 3, देन ये आ गया 4। 14 इंटू 4 56 डिग्री। नेक्स्ट इज साइंस। इसमें है हमारे पास मार्क्स 48 आउट ऑफ 270 इंटू 360। 3 4 ये आ गया 16 इंटू 4 64 डिग्री। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे सोशल स्टडी। 75 मार्क्स आउट ऑफ 270 इंटू 360 डिग्री। 3 9 दा, 3 3 4 दा, 3 2 दा 6, 3 5 दा, सो ये आ गया 100 डिग्री।
आप सभी इन एंगल्स को ऐड कर लीजिए, इट शुड बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आपने सर्कल ड्रॉ करना है, जितने भी रेडियस का आपने ड्रॉ करना है। लेट्स सपोज दिस इज ओ, दिस इज ए। ओ ए को आपने बेस बनाना है। आपने अपनी प्रोटेक्टर यहाँ पे प्लेस करनी है। जो आपकी प्रोटेक्टर का सेंटर होगा वो आपका ओ पे होगा। ए से आपका 0 डिग्री स्टार्ट हो गया होगा, 0, 10, 20, इस तरह आपने प्रोटेक्टर को प्लेस करना है कि आपके एंगल्स यहाँ पे इस तरह से आए। सबसे पहले हमने बनाना है 80 डिग्री, तो यहाँ पे 90 होगा, 90 से 10 डिग्री कम, 80 डिग्री कुछ यहाँ पे होगा। तो आपने इस पोजीशन को और इस पॉइंट को दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है। लेट्स से दिस इज बी, ये एंगल आ गया आपके पास 80 डिग्री एंड दिस रिप्रेजेंट्स हिंदी मार्क्स। फिर आपने ओ बी को बेस बनाना है। प्रोटेक्टर आपने इस तरह रखनी है कि प्रोटेक्टर का सेंटर ओ पे हो और जहाँ पे आपका बी पॉइंट है वहाँ से आपका 0 डिग्री स्टार्ट हो। 0, फिर 10, फिर 20, इस तरह आपकी प्रोटेक्टर प्लेस होनी चाहिए। फिर हम नेक्स्ट एंगल क्या है 60 डिग्री वो चेक करेंगे। तो ओ बी को बेस बना के आपने 60 डिग्री एंगल ले लेना है। लेट्स से 60 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा आ गया 60 डिग्री एंड दिस रिप्रेजेंट इंग्लिश। लेट्स से दिस पॉइंट इज सी। तो आपने ओ सी को बेस बनाना है। फिर आपने 56 डिग्री ड्रॉ करना है। तो मैं रेंडमली ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज 56 एंड दिस एरिया रिप्रेजेंट्स मैथ। लेट्स से दिस पॉइंट इज डी। नाउ यू विल टेक ओ डी एज बेस। तो यहाँ पे आपका 0 डिग्री, यहाँ पे 10 डिग्री, इस तरह आपने प्रोटेक्टर प्लेस करनी है कि डी पॉइंट पे आपका 0 डिग्री सेट हो और इस तरफ 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 और फिर आपने 64 डिग्री। लेट्स से ये पॉइंट है, इसको आपने ज्वाइन कर देना। ये पॉइंट है ई एंड दिस इज 64 डिग्री एंड दिस रिप्रेजेंट साइंस। और ये जो लास्ट में एंगल बच जाएगा ये ऑटोमेटिकली आपका 100 डिग्री का आएगा। इसको आप मेजर करके देख लीजिए बाय टेकिंग ओ ई एज बेस एंड दिस रिप्रेजेंट सोशल स्टडी। इस तरह आपने पाई ग्राफ को ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर कपूर कंपेयर द प्राइस ऑफ डिफरेंट आइटम्स एट 2 डिफरेंट शॉप्स ए एंड बी। तो हमें दो अलग अलग शॉप के प्राइस गिवन है, आइटम्स गिवन है, उनके प्राइस गिवन है। हमने इसको डबल बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। डबल बार ग्राफ का मतलब क्या होता है? बार ग्राफ हमारा वही रहेगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई पे हम रिप्रेजेंट करेंगे प्राइस, एक्स पे हमारी आ जाएंगी आइटम्स। पहले तो हम यहाँ पे डायमेंशंस लेंगे। तो एक बॉक्स मैं इसको ले लेती हूँ 100 का, ये आ गया 200, 3, दिस इज 400, 500, 600, 700, this is 800, this is 900 and this one is 1000। अब देखिए सबसे पहले है टी सेट। अगर हम शॉप ए की बात करें वहाँ पे उसका प्राइस कितना है 900, शॉप बी पे कितना है 950। अब डबल बार ग्राफ का मतलब क्या होता है? पहले मैं शॉप ए को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो दिस इज 900, ये मेरा आ गया शॉप ए का डेटा, दिस इज शॉप ए और ये मैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ टी सेट। अब डबल बार ग्राफ में आपने क्या करना है, इसी के साथ आपने शॉप बी का टी सेट का जो डेटा है वो शो करना है। ये है 950, तो ये जो लाइन है ये कॉमन रहेगी। तो 950 कहाँ पे होगा? यहाँ पे। इसको आपने ज्वाइन कर देना और ये वाली लाइन आप नीचे ले आएंगे। दिस इज फॉर शॉप बी और ये दोनों ही किसके लिए हैं? टी सेट के लिए। इसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ। मतलब इन दोनों में जो लाइन होगी वो कॉमन होगी एक आइटम में। नेक्स्ट आइटम है हमारा मिक्सर। शॉप ए पे क्या प्राइस है? 700। पहले इसको ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पे बीच में छोड़ देंगे। 700 कहाँ पे है? ये रहा, ये आ गया 700 फॉर शॉप ए।
शॉप बी पे इसका प्राइस है 800, तो 800 आपका यहाँ पे है, इसको ज्वाइन कर दिया और ये इसको नीचे ले गए, दिस इज बी एंड दिस रिप्रेजेंट मिक्सर। नेक्स्ट है कॉफी मेकर, शॉप ए पे प्राइस है 600, तो 600 हमारा यहाँ पे है, इसको ज्वाइन करेंगे, दिस इज शॉप ए प्राइस, और बी पे प्राइस है हमारा 700, ये 700 है, इसको ज्वाइन करेंगे, सो इसके नीचे लिखेंगे कॉफी मेकर। लास्ट है हमारा डिनर सेट, शॉप ए का प्राइस है 600, सो दिस इज 600 एंड शॉप बी का प्राइस है 500, और इसके नीचे लिखेंगे डिनर सेट। लास्ट वन इज द फॉलोइंग टेबल शोज ट्रांसपोर्ट यूज बाय बॉयज एंड गर्ल्स फॉर गोइंग टू सेम स्कूल। अब हमने इसको डबल बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर, सो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्रांसपोर्ट, एंड वाई पे रिप्रेजेंट होगा नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज 0 पॉइंट। तो हम इसको 10, 20, 30, आपने डेटा के अकॉर्डिंग देखना है यहाँ पे क्या वैल्यूज देनी है। अब सबसे पहले है बस के लिए नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 80 बॉयज जो हैं वो बस को अवेल करते हैं, तो 80 पहले हम यहाँ पे है 80 वैल्यू, ये आगे आपके बॉयज, तो यहाँ पे लिखेंगे बॉयज। अब गर्ल्स कितनी है जो बस अवेल करती हैं, वो है 90, इसी के साथ यहाँ पे ये आ गया 90, इसमें लिखेंगे गर्ल्स। और ये किसका हमने ड्रॉ किया है डेटा, दैट इज फॉर बस। नेक्स्ट है बाईसाइकिल के लिए क्या डिटेल्स हैं, बॉयज कितने अवेल करते हैं, 60, तो ये रहा 60, दिस इज फॉर बॉयज, आपने कंप्लीट लिखना है। गर्ल्स कितनी बाईसाइकिल पे जाती हैं स्कूल, 75, देखिए यहाँ पे 70 है, ये रहा 75, ये गर्ल्स का है, और ये हमने किसके लिए ड्रॉ किया, बाईसाइकिल के लिए। नेक्स्ट आ गया वॉकिंग, तो वॉक करके 20 बॉयज जाते हैं, तो ये रहा यहाँ पे 20, एंड गर्ल्स कितनी जाती हैं, 35, यहाँ पे 30 और ये रहा 35, दिस इज बाय वॉकिंग। लास्ट है हमारे पास अदर सोर्सेज, 85 बॉयज के लिए, तो ये रही वैल्यू 80 और यहाँ पे ये 85, दिस इज फॉर बॉयज, गर्ल्स के लिए है 60। यहाँ पे आपने लिखना है अदर सोर्सेस। सो ये होता है हमारा डबल बार ग्राफ। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।